आज दो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं। दो लोग जिंदगी को अलविदा कह चुके हैं और इन दोनों का पैटर्न एक है। दोनों ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है और ये दोनों, अगर देखा जाए दोनों की जिंदगी के पीछे की कहानी देखा जाए कि आखिर इन दोनों ने मौत को गले क्यों लगाया, तो सिर्फ एक ही चीज है, धोखा। किरण साहू मेरे पत्नी के साथ में झगड़ा हो रहा है। अमित का मालिश करता है पूरा खुला बदन में, और भैया मैं उनके साथ में नहीं रहना चाहता। कि आपके इसके साथ कोई अवैध संबंध है, सब खुला बदन करके पूरा मालिश करती थी। उसको मेरे भाई ने बताया और उसी का विवाद हुआ था। तो लड़की के पिता आए, फिर लड़की के पिता के साथ हुआ। मैं क्या कर सकता है? मैं कोमल वर्मा, मैं जो भी कर रहा हूं मेरे घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। जो अभी मेरे साथ हो रहा है उसमें इनको ना लाया जाए। ये कदम मैं अपनी प्रेमिका के कारण उठा रहा हूं। मेरा 5 साल का रिलेशनशिप रहा है उसके साथ। मेरे रहते भी उसने 3-4 लड़कों से मेरे पीठ पीछे बात की, आज भी ऐसा कर रही है। इस बात का सबूत मेरे मोबाइल में है। मेरे पति ने ट्रेडिंग में, मेरे पति के बीच में आपसी विवाद चल रहा था ट्रेडिंग को लेके, जिसके वजह से वो मेंटल डिप्रेशन था। मैं सबसे यही कहता हूँ, युवा साथियों से यही कहता हूँ कि मौत किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उससे आपको फेस करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हो सकता है इससे बेटर लड़की आपको मिल सकती थी। समझता हूँ तकलीफ हुई होगी, दर्द हुआ होगा, लेकिन उससे आगे बढ़ते, उससे निकलते आप। अब खैर इस दुनिया में वो नहीं है, उसे समझाने से क्या मतलब। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, तो उनसे निवेदन है, उनसे अनुरोध है कि आपके माता पिता ने आपको पाल पोष कर बड़ा किया है। आप लोग बढ़िया आगे बढ़िए जीवन में। ऐसी चीज़ों से आगे निकल कर आप आगे निकलिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और शादियों का सीजन चल रहा है, पारा चढ़ा हुआ है। 45-46 डिग्री होने के बावजूद लोग शादियों में जा रहे हैं, लोग शादी कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि पहले गर्मी कुछ और होती थी और अब की गर्मी कुछ और होती है। पहले गर्मियों को लोग इंजॉय करते थे और शादी को भी इंजॉय करते थे, लेकिन अब मानो ऐसा लगता है कि कोई शादी नहीं, ये सजा है मेहमानों के लिए, स्पेशली दूल्हा दुल्हन के लिए नहीं, मेहमानों के लिए। आज दो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। दो लोग जिंदगी को अलविदा कह चुके हैं और इन दोनों का पैटर्न एक है। दोनों ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है और ये दोनों, अगर देखा जाए दोनों की जिंदगी के पीछे की कहानी देखा जाए कि आखिर इन दोनों ने मौत को गले क्यों लगाया, तो सिर्फ एक ही चीज़ है, धोखा। इन दिनों रिलेशनशिप में धोखाधड़ी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई नहीं चाहता और कोई चाहेगा भी नहीं कि आप जिससे प्यार करते हो, जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो, वो आपको चीट करे। लेकिन इन दोनों के केस में वही हुआ है। इन दोनों की पार्टनर ने इन्हें धोखा दिया है, चीट किया है और उसे ये बर्दाश्त नहीं कर सके और मौत को गले लगा लिया। मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन इस तरह की स्टोरी हम नहीं बताते होंगे कि पत्नी का अफेयर किसी और से, गर्लफ्रेंड का अफेयर किसी और से चल रहा था और उससे प्रताड़ित होकर, उससे परेशान होकर पति ने या फिर बॉयफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली। कोमल वर्मा 25 साल इसकी उम्र है। बलौदाबाजार जिले के सुहेला के पास में एक गांव है, वहाँ का रहने वाला है, खपराडी का वहाँ का रहने वाला है और भाटा गांव में, रायपुर में रहता था। एयरपोर्ट में बढ़िया जॉब थी। इसकी गर्लफ्रेंड 2019 से थी साथ में और 2019 से लेकर अब तक, मतलब अब तक 2026 तक साथ में रहने की बात करती थी। लेकिन कोमल वर्मा ने अपनी ज़िंदगी खत्म करने से पहले उसने एक लंबा चौड़ा सुसाइडल नोट छोड़ा है और उस सुसाइडल नोट में इस बात का जिक्र किया है कि मैं प्रेशर से जान दे रहा हूँ। इसमें मेरे माता पिता, मेरे परिवार वालों का कोई दोष नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड 3 से 4 लड़कों से बात करती है, ऐसा उसने कहा है सुसाइडल नोट में मरने से पहले। कोमल वर्मा ने एक और बात का जिक्र किया है कि मैं बार बार उसे मौका देता रहा है, मैं बार बार उसे कहता रहा कि तुम सुधर जाओ, तुम ठीक कर लो, रिलेशनशिप को बेटर कर लो। लेकिन लड़की, जिसका नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसने भी जिक्र किया है लेकिन पुलिस वालों ने नहीं बताया नाम, तो वो लड़की बार बार इसे धोखा देती रही और धोखा देने के साथ साथ इसे चीट करती रही और इससे वो परेशान हो गया। परेशान होने के साथ साथ उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया और लंबा चौड़ा उसने सुसाइडल नोट लिखा है। ये कोमल वर्मा की कहानी होगी। 25 साल इसकी उम्र थी। और वैसी ही कहानी जैन साहू उर्फ जय साहू,
जयंत साहू धनीराम साहू जी के बेटे थे। धनीराम साहू पूर्व विधायक कसडोल वाले, पूर्व मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन में, अविभाजित मध्य प्रदेश जब था। और जयंत साहू ने भी अपनी जिंदगी को सिर्फ इसलिए खत्म कर लिया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ में अफेयर है। उसने इस बात की जानकारी अपने बड़े भाई को दी थी और उसके बड़े भाई ने मीडिया को ये बताया है कि मेरे छोटे भाई जयंत साहू की पत्नी का अफेयर किसी और लड़के के साथ में था। अनुज नाम बताया गया है और अनुज के बारे में जिक्र हुआ कि अनुज को ये मालिश करने जाती है, अनुज के साथ वो बात करती है। बहुत सारे आरोप उसके घर वालों ने लगाए हैं। जयंत के घर वालों ने जयंत की पत्नी पर लगाया है कि जयंत की पत्नी का अफेयर किसी और लड़की के साथ था, अनुज नाम के, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। जयंत जो है बेसिकली आदर्श नगर झंडा चौक मुआ थाना के अंतर्गत इलाका आता है, वहाँ का रहने वाला था और इसने भी कल खुदकुशी कर ली, मौत को गले लगा लिया, अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली। इस मामले में किरण साहू यानी कि जयंत साहू की पत्नी, इनका भी बयान आया है। किरण साहू ने अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं कि उसके बड़े भाई ने लगाया है कि किरण का अफेयर किसी अनुज नाम के व्यक्ति के साथ में है जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, बिल्डर है और उसके साथ में उसका घूमना फिरना। तो इस विषय में किरण साहू ने कहा है कि जो आरोप उनके परिवार वालों ने लगाए हैं, उनके ससुराल वालों ने लगाए हैं, वो सारे आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किरण साहू का कहना है कि जयंत साहू पहले से शादीशुदा था। इसकी खबर, इसके बारे में घर वालों ने नहीं बताई। साथ ही साथ मरने के पीछे एक और रीज़न वो बता रही है कि उसका पति क्यों मरा होगा। इसके पीछे रीज़न बता रही है कि ट्रेडिंग में उसने बहुत सारे पैसे गंवा दिए थे, बहुत सारे पैसे लगा दिए थे, उससे बर्बाद हो गया था और उससे परेशान होकर उसने ज़िंदगी खत्म कर ली। दो तरह की बातें आ रही है जयंत साहू की मौत की। एक, जयंत साहू के बड़े भाई का कहना है कि उसकी पत्नी यानी कि जयंत की जो वाइफ है उसका अफेयर किसी के साथ में है, और किरण साहू का कहना है कि जयंत बर्बाद हो चुका था, उसने पैसे लगा रखे थे और साथ ही साथ वो काफ़ी परेशान भी रहता था और पहली उसकी शादी हुई थी उसके बारे में नहीं बताया गया था। जयंत और किरण की शादी 2017 में हुई थी। तो ये दो कहानी है। इन दोनों कहानी में एक चीज़ बहुत कॉमन है, धोखा। रिश्तों में ये दोनों धोखा खाए हैं और इसीलिए इन दोनों ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, आखिर कारणों का पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर मुख्य वजह क्या है। लेकिन जाते जाते मैं कोमल वर्मा के आखिरी पत्र का जिक्र करना चाहूँगा कि उसने ज़िंदगी को ख़त्म करने से पहले, मौत को गले लगाने से पहले किन बातों का जिक्र और किया है, उसके सुसाइडल नोट में क्या लिखा है जो आपको जानना चाहिए। मैं कोमल वर्मा में जो भी कर रहा हूँ, मेरे घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। जो अभी मेरे साथ हो रहा है उसमें इनको ना लाया जाए। ये कदम मैं अपनी प्रेमिका के कारण उठा रहा हूँ। मेरा 5 साल का रिलेशनशिप रहा है उसके साथ। 3 दिसंबर 2019 से हम दोनों साथ हैं। मेरे रहते भी उसने 3-4 लड़कों से मेरे पीठ पीछे बात की और आज भी ऐसा कर रही है। हमेशा लड़कों को ही क्यों गलत बता दिया जाता है। मेरे रहते मेरे पीठ पीछे हमेशा कुछ न कुछ करती रही और जब भी पकड़ी जाती तो बहाना बनाकर मना लेती थी। इस बात का सबूत मेरे मोबाइल में है। फिर भी उसको सुधरेगी करके मैं मौका देता रहा, लेकिन अब ये कदम उसको सबक सिखाने के लिए उठा रहा हूँ। कोमल वर्मा का ये आखिरी पत्र है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कोमल भाई, उसे सबक सिखाने से क्या मिलेगा आपको? आप तो दुनिया से चल बसे, माँ बाप को तकलीफ देकर चल दिए, आपको क्या मिला? आपको सिर्फ मिली मौत। भगवान ने जो आपको इंसान बनाया था, जो मनुष्य जीवन आपको दिया था, उस जीवन को आपने अपनी ही गलती से ख़त्म कर दी। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी उस लड़की को छोड़ देते, आगे बढ़ते, मूव ऑन करते, लेकिन आपने इतना लंबा चौड़ा नोट लिखकर, मौत को गले लगाकर आपने सिर्फ अपनी समस्या का समाधान नहीं किया, जबकि अपने घर वालों को आपने समस्या में डाल दिया, जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं सबसे यही कहता हूँ, युवा साथियों से यही कहता हूँ कि मौत किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उससे आपको फेस करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हो सकता है इससे बेटर लड़की आपको मिल सकती थी, समझता हूँ तकलीफ हुई होगी, दर्द हुआ होगा, लेकिन उससे आगे बढ़ते, उससे निकलते आप। अब खैर इस दुनिया में वो नहीं है, उसे समझाने से क्या मतलब। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, तो उनसे निवेदन है, उनसे अनुरोध है कि आपके माता पिता ने आपको पाल पोष कर बड़ा किया है, आप लोग बढ़िया आगे बढ़िए जीवन में। ऐसी चीज़ों से आगे निकल कर आप आगे निकलिए।
तो बस ये जरूरी स्टोरी थी। मुझे लगा कि रिलेशनशिप आजकल ट्रेंड पर चल रहा है, ये सब मामले लड़के लड़कियों का रिलेशनशिप, और इन लड़के लड़कियों की रिलेशनशिप में धोखाधड़ी भी एक बड़ा टॉपिक है। तो मुझे लगा कोमल वर्मा और जयंत साहू के विषय में आप लोग को कनेक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। इस बारे में आप आगे देखिए जयंत साहू के घर वालों ने क्या कहा है, जयंत साहू के बड़े भाई ने क्या कहा है, जयंत साहू की पत्नी ने क्या कहा है, वो पूरा वीडियो आप देखिए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। का भाई हूँ बड़ा वाला, और 14 तारीख को मेरा भाई जो है मेरे को फोन किया था कि मेरा किरण साहू मेरे पत्नी के साथ में झगड़ा हो रहा है, और अनुज उनका अनुज का मालिश करता है पूरा खुला बदन में, और भैया मैं उनके साथ में नहीं रहना चाहता, ऐसा करके। पहले तो मैं पूछा तेरा तबियत ठीक है कि नहीं, अचानक से फोन आया 12:30 बजे रात को। तो हाँ, तो बोला ठीक है तबियत तो, लेकिन मैं उनके साथ में नहीं रहना चाहता, किरण के साथ में, और अनुज का जो है अवैध संबंध है, ऐसा करके मेरे बताया। और उनके पिताजी आ रहा है तो बैठा होना है, तो भैया आप आना, ऐसा करके पिताजी को साथ लेके आना, ऐसा करके। तो 3 बजे रात को फिर फोन आया मेरा भाई का, किरण का उसके पिताजी आए। हाँ, तो वहाँ गया उसके। इसके बाद ये लोग पहले भी मार पिटाई हो चुके थे, और 8:30 बजे लोग थाना में रिपोर्ट लिखाने भी आ चुके थे लोग। 3 बजे मैं गया, तो उसके बाद में ये लोग फिर खूब झगड़ा हुए, बहुत मार पिटाई, नाक से भी खून बह रहा था, कान से भी खून बह रहा था। इसके बाद उसके पिताजी को मैं छुड़ाया हूँ कमर से पकड़ के, अनुज भी पीट रहा था, तो मैं बोला हाथ नहीं लगाना, ऐसा करके। इसके बाद में जो है साहू जी को फोन किया, यहाँ थाने वाले प्रभारी जी को। हाँ, तो थाना वाले साहू जी गए और कुर्रे जी गए थे 3:30 बजे लगभग। हाँ, इसके बाद से वो मेरे घर में खाना आना खाता था। उसको कितने तारीख की घटना है? तो 14 तारीख की घटना है। अभी क्या हुआ? हाँ, इसके बाद में वो 25 को मेरे यहाँ खाना आना खा के गया है, दोपहर में भी खाया और रात में भी खाना खा के लगभग 10:30 बजे गया है। इसके बाद से उसका मतलब पता ही नहीं किया, क्योंकि वो आता था खाना खाने के लिए, तो आएगा खाना खाने के लिए करके। इसके बाद खाना खाने नहीं आया, तो फिर अपन पता किए। मेरी बहन जो है वहाँ बेंगलोर में थी, बोले कि भैया मैं उसको कई बार कॉल कर रही हूँ, तभी तक नहीं उठा रहा है, थोड़ा जाकर पता करो, ऐसा करके। तो अपन करीब 6 बजे के आसपास खाना खाने आएगा करके इंतजार कर रहे थे। 6 बजे तक नहीं दिखा, तो जाके उसको आवाज दिए, फोन किए, नहीं उठाया। तो फिर थाना आके जो है यहाँ बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमको संदेह हो रहा है, तो आप किसी को स्टाफ को भेजिए, उसका दरवाजा खोलेंगे करके। तो पूरे सर गए थे मेरे साथ में, और दरवाजा तोड़ के उसका जो है गए और लॉक वगैरह खोले, तो देखे सामने में भाई जो है पंखा से लटका हुआ था। अच्छा, कुछ जमीन वमीन का भी चल रहा था कि उनको हिस्सा वगैरह नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं मिला है। नहीं, उसका हिस्सा भी आप रख लिए हो, ऐसा कुछ है क्या? मैं रख लिया हूँ। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी मेरे पिताजी लोगों का ही खुद बंटवारा नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, तो शेयर टेंडिंग में वो काफी पैसा हारा था, उसका गबन हुआ तो 17 लाख रुपए। उसको मैं नहीं जानता, लोग दोनों मियाँ बीवी जाने। मैं उनकी पत्नी हूँ, जयेंद्र साहू की पत्नी हूँ। हमारा शादी 2017 में हुआ था। इन लोगों जब मेरे साथ इनके साथ मेरी शादी हुई, तब इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं था कि इनका केस चल रहा है। मैं ये शादी वाला इन लोगों ने बताया नहीं था। वहां जाने के बाद मेरे को पता चला कि मतलब साथ में रहने के बाद पता चला कि इनका केस चल रहा है। और मेरे पति ने ट्रेडिंग में, मेरे पति के बीच में आपसी विवाद चल रहा था ट्रेडिंग को लेके, जिसके वजह से वो मेंटल डिप्रेशन था। कंपनी में काम करते थे या नहीं, घर से करते थे। सुसाइडल किसने की, उन्होंने क्या लग रहा है? सुसाइडल उन्होंने मतलब वो ट्रेडिंग में अपना पूरा पैसा लगा चुके थे, और अपने परिवार वालों के साथ उनका बहुत समय से वो चल रहा था, विवाद चल रहा था। आप नहीं घर में? नहीं, मैं घर पे नहीं थी, मैं अपने मायके में थी। क्यों विवाद चल रहा था? हाँ, मेरा और मेरे पति के बीच विवाद चल रहा था ट्रेडिंग को लेके। वो पूरा पैसा ट्रेडिंग में लगा। वो मतलब आज से 1 साल पहले भी उन्होंने ट्रेडिंग में पैसा लगाया था, जिसमें उन्होंने 13 लाख रुपया हारा था, जिसका केस अभी यहाँ थाने में चल रहा है, मोआ थाने में। और उसके बाद फिर अभी 1 महीने से वो फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए थे, जिसको मैं रोक रही थी। तो फिर वो मेरे को मतलब मारा पीटा कर रहे थे, जिसके वजह से हमारे बीच में आपसी विवाद चल रहा था। फिर इसी वजह से मैं अभी मतलब 15 तारीख से मैं अपने मायके में हूँ।
ठीक है। और उनके भाई ने भी इनका जमीन धोखे से, मतलब जमीन और घर धोखे से इनका हड़प लिया था, जिसका ना केस यहाँ मोए थाने में चल रहा था काफी समय से। आपसी विवाद में वो भी सेटलमेंट हुआ। और मेरे ससुर के द्वारा जो मेरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं घर से भाग गई हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। मैं घर से भागी नहीं हूँ, मैं अपने पापा के साथ अपने मायके में थी। ना मैंने उनका कोई पैसा खाया, उन्होंने पूरा पैसा ट्रेडिंग में उड़ाया है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो सुरक्षा के लिए मैंने उसको रखा हुआ है सेफ, ताकि वो उस पैसे को ट्रेडिंग में ना उड़ाए। लगा रहे हैं कि आपको पैसा लेके भाग गया और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपका अवैध संबंध है, इसमें क्या सत्यता है? ये एकदम झूठ है। मेरे ससुराल वालों ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे दूसरे के साथ अवैध संबंध है, ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है। मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। मैं 15 तारीख को, मतलब 14 तारीख को मेरे पापा आए थे। मैं अपने पापा और चाचा के साथ गई थी। 14 तारीख को आए थे, तो आपके पापा और आपके पति में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं। अब उसके भाई ने बताया कि आपके जिसके साथ कोई अवैध संबंध है, सब खुला बदन करके पूरा मालिश करती थी, उसको मेरे भाई ने बताया और उसी का विवाद हुआ था। तो लड़की के पिता आए, फिर लड़की के पिता के साथ उनका वाद। ये बिल्कुल झूठ, क्या सत्यता है? ये बिल्कुल झूठ है। ये उन लोग मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे। लड़के का नाम बता रहे हो, लड़का है आखिर कौन? वो एक बिल्डर है जिन्होंने हमारा घर बनाया था। उसके साथ हम लोगों का मतलब एक परिवार जैसा वो चल रहा था, मतलब रिलेशन था। वो जो ऑलरेडी उसको हमेशा घर पे बुलाते थे, उनके साथ मतलब कहीं आना जाना रहता था, काम सीखते थे उनके साथ, तो उन लोगों का आपस में चलते रहता था, इसलिए वो घर आते थे। हाँ, फ्रेंडशिप था। मतलब मेरे पति मतलब उनके साथ ना काम सीखना चाहते थे। वो जो बिल्डर का काम होता है, इस वजह से वो मतलब बात करते रहते थे आपस में। बस उनका फ्रेंडशिप था। 2017। अभी आपको क्या मतलब संदेह हो रहा है कि किस वजह से फांसी लगाया? सर, मेरे को संदेह है कि वो ट्रेडिंग में पूरा पैसा उड़ा लिए हैं। और उनके पिताजी और उनके परिवार द्वारा मतलब बंटवारे को भी लेकर उनके वो में हमेशा रहता था कि मेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया है, तो वो हमेशा कोर्ट कचहरी करते रहते थे। इस वजह से वो डिप्रेशन में आके ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। नहीं, बच्चे नहीं। अभी ये जो फांसी लगाया, तो आपको ये पता कैसे चला कि आपके पति ने फांसी लगाया, क्योंकि आप तो यहाँ थे नहीं? हाँ, मेरे को फोन आया था, मतलब उनकी भतीजी का। अच्छा। हाँ, रात को फोन आया, मेरे को पता नहीं था। रात को 8 बजे समथिंग मेरे को फोन आया, फिर मैं आई वहाँ पे। साथ में अफेयर है। उसने इस बात की जानकारी अपने बड़े भाई को दी थी और उसके बड़े भाई ने मीडिया को ये बताया है।